एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्ट्रेंथ हिंदी। आज की पिक कार्ड रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पार्टनर यानी कि आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लवर, हस्बैंड, वाइफ, आपका रोमांटिक कनेक्शन आपसे क्यों प्यार करता है, क्या अच्छी बातें हैं आप में जो वो आपके बारे में अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है वो आपके मुंह पे ये बातें ना बोलते हो, उनके नेचर में हो, लेकिन उनके दिमाग में, उनके दिल में आपके लिए ये अप्रिसिएशन है। तो ये एक तरह का अप्रिसिएशन रीडिंग है आपके लिए कि ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, आपके प्रिंसिपल्स क्या है, आपने उनकी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट किया है, क्या चेंजेस लाए हैं, वो सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपनी तारीफ सुनने के लिए रेडी रहिए। और जनरली मुझे लगता है कि आप लोग सब बहुत यूनिक हैं, बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे निकले हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज यहाँ पे दिख रही है मुझे। वेरी लविंग पीपल, वेरी केयरिंग पीपल। आई थिंक अप्रिसिएशन तो बनता ही है। आगे बढ़ने से पहले मैंने कोई क्रिस्टल प्लेस नहीं किया है, आज आपको कार्ड यूज़ करना है। ओके एंड ये 3 कार्ड्स हैं, लेकिन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। यार अपनी तारीफ सुनने के बाद कर देना, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नाम अभी स्क्रीन पे आएगा, आ चुका होगा, और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टैरो स्ट्रेंथ मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, वहाँ फॉलो करिए। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और आप शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। ये ब्यूटीफुल सा 10 ऑफ कप्स। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड पाइल नंबर 3 आपके लिए है द मैजिशियन। ओके, टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे दिए हैं, वीडियो पॉज करके आराम से अपना कार्ड चूज करिए, अपना पाइल चूज करिए, और फिर हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड ये है आपके कार्ड्स रिगार्डिंग आपके पार्टनर को आपके बारे में क्या पसंद है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इम्प्रेशन है आपका उनके ऊपर। एंड बहुत ही पॉजिटिव। ओके, मैं स्टार्टिंग में ही बोलती हूँ, आई थिंक आप बहुत केयरिंग है पाइल नंबर 1, बहुत केयरिंग है। कहीं ना कहीं आप एक मदर जैसे ख्याल रखती है ना अपने बच्चे का, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, पर आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपका केयर करने का तरीका बिल्कुल अनकंडीशनल है। मोस्ट ऑफ ऑल आई थिंक वो आपके बारे में ये चीज़ अप्रिशिएट करते हैं, शायद आप ही खुद यू नो कहीं ना कहीं मुश्किल टाइम से निकले हो, आए हो, और वो शायद आपके बारे में ये चीज़ अप्रिशिएट करते हैं कि कैसे आपने ना सिर्फ खुद को बट कहीं ना कहीं आप उनको भी हेल्प करते हो पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें भुलाने में। ओके, उनके पास्ट के कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दुख हो सकते हैं, रिलेशनशिप या उनकी दोस्तियाँ, अगर उनके दोस्तों के साथ उनकी लड़ाई हुई है, किसी चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अगर उनको एंजाइटी रहती है तो आपने उनकी बहुत हेल्प की है आगे उस चीज़ से मूव ऑन करने में। आप शायद उनको कहीं ना कहीं समझाते हो हमेशा कि आप उनके साथ हो, और चाहे उनके सुख हो दुख हो, और आप उनकी हमेशा हेल्प करोगे किसी भी कंफ्यूजन से, किसी और के साथ लड़ाई से। अगर वो कभी नेगेटिव फील कर रहे हैं, उन एनर्जी से बाहर निकलने में आप उनकी हेल्प करते हो, और वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में। आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी है पाइल नंबर 1। मेरे ख्याल से आप समझ जाते हो कहीं ना कहीं, जब आपके पार्टनर परेशान होते हैं, उनको शायद आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और अगर ये आपके साथ हुआ है तो वो ये चीज़ अप्रिशिएट करते हैं कि आप कैसे किसी चीज़ पे ना अटक के नहीं बैठते हो, और आप अपने पास से कितनी स्ट्रांगली मूव ऑन करे हो।
आपने कितना स्ट्रांगली मूव ऑन किया है अपने पास से। आप आप में बहुत ताकत है, और स्पेशली इंटरनल ताकत, लाइक माइंड से मैं कहती हूँ आप बहुत स्ट्रांग हो। कहीं ना कहीं आपने अपने पास्ट को भी बहुत स्ट्रांगली भुलाया है। आपकी जर्नी जो रही है वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, और अगर ऐसी ही जर्नी उनके साथ भी होती है जहाँ पे उनको किसी चीज़ से, प्रॉब्लम से बाहर निकलने में दिक्कत हो, आप डेफिनेटली उनका बहुत साथ देते हो, बहुत ज़्यादा। पुराने बहुत मैटर्स में मुझे लगता है भुलाने में आपने उनकी बहुत हेल्प की है, बहुत। सही क्या है, गलत क्या है, अगर जैसे इनको गलत फहमी भी रहती है ना किसी चीज़ की, आप उनकी हेल्प करते हो उनको वो इल्यूजन उनके दिमाग से हटाने में। अगर वो किसी चीज़ को लेके अनश्योर रहते हैं, आई थिंक वो आपसे ज़रूर कंसल्ट करते हैं कि क्या ये मुझे करना चाहिए। हो सकता है कपड़े पहनने के लिए भी, इतनी एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम जैसे कपड़े पहनने के लिए भी, कि क्या पहनूं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, तो किसी भी तरह की कन्फ्यूजन में डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो। आप में ताकत है अपने फियर्स फेस करने की। आपने अपने इनसिक्योरिटीज़ को, फियर्स को हमेशा फेस किया है, ठीक है, हमेशा फेस किया है, और वो ये चीज़ अप्रिशिएट करते हैं। आप अपने दिल में सीक्रेट्स नहीं रखते, आप अपने दिल में सीक्रेट्स नहीं रखते। शायद आपने उनको हमेशा अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बहुत क्लियरली और ऑनेस्टली बताया है। आपने उनसे कभी कुछ छुपाया नहीं है। कौन है आपकी लाइफ में, कौन नहीं है, आपके दोस्त कौन है, अपने बारे में एक से एक इन्फॉर्मेशन देना। आप उनको कभी, मतलब कहते हैं ना, अंधेरे में नहीं रखते। तो आपका कम्युनिकेशन उनके साथ बहुत 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 ज़्यादा क्लियर है। मदर एनर्जी, जैसे मैंने कहा, आप बहुत केयरिंग हो, आप उनका बहुत ख्याल रखते हो, और उनकी नीड्स का हो सकता है आप उनको बहुत अच्छे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी देते हो आप, मतलब क्योंकि आपका नेचर है, गिविंग नेचर है, गिविंग नेचर है आपका। आप में चालाकी नहीं है, आप अपने दिल से काफ़ी सोचते हो, आप अपने काफ़ी डिसीजंस दिल से लेते हो, प्यार से सोचते हो किसी का भला करने के लिए, और हमेशा अच्छा सोचना। कभी ये नहीं सोचना रिटर्न में कि मुझे क्या मिलेगा, ये इंसान मुझे क्या देगा, नहीं। सो फेमिनिन एनर्जी, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप में बहुत स्ट्रांग है, और चालाकी बहुत दूर दूर तक नहीं है। हो सकता है शायद ये कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आप थोड़ा डिसिप्लिन बनो लाइफ में, या थोड़े स्ट्रांग बनो अपने दिल से, क्योंकि आपको अगर कुछ बातें कभी कभी हर्ट करती हैं तो वो आपको इम्पैक्ट करती होंगी। और ऐसा नहीं कि आप मूव ऑन नहीं कर पाते, मूव ऑन कर लेते हो टाइम के साथ, लेकिन यस, आप दिल से ज़्यादा सोचते हो। और वो कोई भी इमोशनल इंसान ऐसा ही होता है, वो दिल से ज़्यादा सोचता है। 10 ऑफ कप्स के साथ भी एक बहुत हाईली इमोशनल इंसान। आई थिंक आप अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखते हो, और ये चीज़ आपकी वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपनी फैमिली को कैसे जोड़ के रखते हो। आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी है। आपकी जो इंटेंशंस हैं अपनी फैमिली की तरफ, दुनिया की तरफ, लोगों की तरफ, बहुत सेल्फलेस है, बहुत 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 सेल्फलेस है। एंड कहीं ना कहीं आपने शायद उनको भरोसा दिलाया है कि अच्छे लोग होते हैं, और कमिटमेंट नाम की चीज़ है दुनिया में। शायद आपने उनको कमिट किया है, तो वो ये चीज़ को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में, कि आप इस रिलेशनशिप में किसी गलत इंटेंशन से नहीं हो, और किसी टाइम पास के लिए नहीं हो, खेल के लिए नहीं हो। आप इस रिलेशनशिप में हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक दिन एक फैमिली चाहोगे, एक बहुत इम्पोर्टेंट एक रिलेशनशिप जो हमेशा चले, फॉरएवर। सो आपकी इंटेंशंस को, लाइक आई सेड, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और आप क्या क्या सिर्फ अपनी अभी इमीडिएट फैमिली के लिए नहीं, कि मतलब जो आपकी फैमिली अभी है, पेरेंट्स, सिर्फ इनके लिए नहीं, आने वाली फैमिली के लिए भी। शायद आप प्लान्स बनाते हो कि आगे जाके ना हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा घर बनाएंगे, हमारे पास ये होगा। तो हमेशा अपने पार्टनर के लिए विश करना कि उनकी सक्सेस हो, आपके खुद की सक्सेस हो। और ये नहीं, आपका सबसे एक और प्लस पॉइंट बताती हूँ, ये है कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो, डेफिनेटली नहीं होना चाहते हो। वो ये जानते हैं कि अगर कल को आप अपना घर लेते हो तो आप चाहोगे कि आप दोनों मिलके वो घर बनाओ। कहते हैं ना, आप भी काम करो, ये भी काम करें, आप भी दोनों, मतलब जैसे एक इंसान टीवी लगा रहा है उस घर में अपने पैसों से, दूसरा इंसान फर्नीचर ले रहा है, कोई इंसान किचन बना रहा है, लेकिन दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन। जहां दो लोग एक रिलेशनशिप में इक्वली स्ट्रांग है और इक्वली अपनी फैमिली बनाते हैं, इक्वली घर चलाते हैं,
तो दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, ये आपके इंटेंशंस है। आप अकेले उनके ऊपर, मैंने कहा है ना, कोई भार नहीं डालना चाहते बिल्कुल भी। और आप अथॉरिटेटिव बिल्कुल नहीं हो, डोमिनेटिंग नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरीके से उनके ऊपर कंट्रोल करते हो। आपकी फ्रीडम, आपने उनको फ्री छोड़ रखा है, बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है कि भाई जो करना है करो, जा जी ले अपनी जिंदगी, उस तरह का। उनको ये सिक्योरिटी है कि आप हो और आप कभी उनका साथ नहीं छोड़ोगे, कभी भी नहीं। ठीक है, बहुत आपकी सोच जो है क्लियर है, ओवर कंट्रोल नहीं करना चाहते हो। बट या ऐसा मुझे लगता है कि अगर वो ओवर कंट्रोलिंग, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ा ओवर कंट्रोलिंग मानते भी हैं तो वो सिर्फ उनके अच्छे के लिए है। वो शायद कहीं ना कहीं उनको रियलाइज होता है। सो ऐसा मुझे इतना ज़्यादा कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। आई थिंक यस, यू आर वेरी 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 केयरिंग एंड दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट बीइंग हु यू आर। आप बहुत केयरिंग है। ओके, डेफिनेटली आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह हो। मुझे लगता है आप जब से उनकी लाइफ में आए हो उनके साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं और ये वो नोटिस करते हैं। कहते हैं ना लेडी लक या पार्टनर लक, अगर आप मेल हो, आप उनकी लाइफ में गए हो, डेफिनेटली वो मुझे लगता है रात को जाके भगवान का शुक्र मनाते हैं कि आप जैसा कोई उनकी लाइफ में आया है। आपके आने से उनकी लाइफ चेंज हुई है और बहुत चीज़ें, उनकी एक सोच बदली है आपके आने के बाद। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। जैसा मैंने कहा है कि आपने हमेशा, आप उनको आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हो। अगर ये एंजाइटी, अगर प्रॉब्लम है आपके पार्टनर को, आप उनको हमेशा लाइफ की अच्छी साइड दिखाते हो। लाइफ की अच्छी साइड दिखाते हो कि देखो लाइफ में ऐसी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, अगर तुम उन पर कॉन्सेंट्रेट करो तो लाइफ कितनी पॉजिटिव हो सकती है। सो एक चीज़ आप उनको हमेशा बोलते हो कि अगर कुछ गलत हुआ है ना, उसे एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। उसको लेके बैठना नहीं है। जितना अगर डिनाइल में रहो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये होगा वो होगा पता नहीं, उतना ही आप कंफ्यूज रहते हो और वो आपको इस कंफ्यूजन से हमेशा बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। वो आपको बोलते हैं लाइफ का, मैंने कहा है ना कि अगर कुछ नहीं आपके फेवर में जा रहा है ना, वो आपको यही समझाते हैं कि ये अच्छे के लिए हुआ है और इसको जितनी जल्दी मान लो कि ये अच्छे के लिए हुआ है उतना ही बेटर है। अपने आप को माफ करना, उनको माफ करना, आपको माफ करना, ये इनकी एक तरीके से कहते हैं ना खूबी है। ये माफ कर सकते हैं लोगों को, आप माफ कर सकते हो लोगों को। ये ऐसे सोचते हैं आपके बारे में कि मतलब रिग्रेट ना रखना। अगर आप रिग्रेट रखते भी हो ना, आप उससे हमेशा बाहर आने की कोशिश करते हो। हमेशा आपके मन में डिनाइल नहीं है। आप अपनी अंदर की अवेयरनेस को, लाइफ की अवेयरनेस को, अपने फियर्स को कॉन्कर करने नहीं देते। हीलर, पैशन टू सर्व अदर्स बाय रिपेयरिंग द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू हेल्प ट्रांसफॉर्म पेन इनटू हीलिंग। सो क्लियरली आप एक हीलर हैं अपने पार्टनर के लिए। आपके साथ बैठ के वो बातें कर सकते हैं, सारी चीज़ें ऑनेस्टली शेयर कर सकते हैं और आप उनको जज नहीं करते। वो ये चीज़ जानते हैं कि आपके साथ वो शेयर अगर कुछ करेंगे ना, उसका सोल्यूशन उनको ज़रूर मिलेगा। इंसान हर बार हर किसी से बात नहीं कर पाता और अपने पार्टनर से ही बात करना चाहता है। वो आपके साथ कर सकते हैं, अपने दुख दर्द शेयर कर सकते हैं। आप उनको हील करते हो, आप उनको डेफिनेटली हील करते हो। ना सिर्फ, मुझे लगता है उनको शायद ये भी अच्छा लगता होगा, आप उनको सर पे मसाज देते हो। आपके हाथ का मसाज उनको बहुत अच्छा लगता होगा, सर पे स्पेशली। अच्छी नींद आती होगी उनको इससे, और उनका दिमाग मुझे लगता है शांत रहता है इसी वजह से कि आप जब उनके सर को हाथ लगाते हो। बताइएगा मुझे अगर ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी काम हो जाते हैं या स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं क्योंकि आप उनको सर पे मसाज देते हो। लेकिन सिर्फ सर को नहीं, माइंड को, मतलब अंदर से काम करना, उनकी बॉडी को काम करना, उनको हमेशा बताना कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। उनकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। जब वो कुछ मेरे ख्याल से उठ पटांग खाते हैं, बाहर का ज़्यादा खाते हैं, आप उनको समझाते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने शरीर का ख्याल रखो। अगर वो बीमार होते हैं तो उनको बताना कि भाई दवाइयाँ टाइम से खाओ। सो एक केयर, ओवरऑल केयर, एक इंसान का सिर्फ दिमाग नहीं पर शरीर को भी हील करने में हेल्प करना। कहते हैं ना, आपको देख के सारी थकान दूर हो जाती है, वैसा टाइप का। विथ फ्लो, जैसे यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, डेफिनेटली आप
फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं, किसी चीज़ में अटक के नहीं रहते। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठते हो, आप माफ़ कर देते हो लोगों को और फिर आगे बढ़ जाते हो। कोई भी चीज़ आपके लाइफ का फ्लो पकड़ के नहीं रह सकती, आपकी लाइफ का फ्लो रोक के नहीं रह सकती, कभी भी नहीं। आप हमेशा कहते हैं ना, दोबारा से शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पे रीजेनरेशन का कार्ड है, मतलब अगर आप पेड़ को काट भी दो ना, वो दोबारा ग्रो हो जाता है। तो आप लाइफ को जहां पे भी हो वहां से दोबारा शुरू कर सकते हो और एक फ्लो में आ जाते हो। और ये फ्लो में आना बहुत जरूरी है आगे लाइफ में बढ़ने के लिए। आप हर बात पे अटक के नहीं रह सकते। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आप में, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। हो सकता है ये सब चीजें आपके पार्टनर में ना हो, पर क्योंकि आप में है, वो ये चीज अप्रिशिएट करते हैं आपके लिए कि आप मुद्दों को पकड़ के बैठते नहीं हो, लड़ाइयों को पकड़ के बैठते नहीं हो, यू नो। और जो भी पास्ट में हुआ है ना, आप भूल सकते हो, आप भूल सकते हो उन चीजों को। एंडिंग्स जो होती है ना, आप एंड कर सकते हो चीजों को। एंडिंग मतलब बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, उस मोमेंट को अपने साथ लेके चलते हैं। लेकिन आप बावजूद इसके कि आपकी लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप लोगों को अनकंडीशनली प्यार कर सकते हो और दोबारा लाइफ की लव की शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो। ये सब चीजें ना उनको दिखती है, ये कहीं ना कहीं आप उनको विश्वास दिलाते हो कि प्यार है, ऐसा प्यार भी होता है, लाइफ ऐसे ही आगे बढ़ती है। तो बहुत सारे लेसन्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो आपसे सीखते हैं। मुझे पता नहीं ये आपको बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटीज, बहुत 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 ब्यूटीफुल क्वालिटीज। ऑलराइट, कुछ मैं आपको अल्फाबेट्स देती हूँ यहाँ पे, इनिशियल्स। देखिए अगर आपके नाम के आते हैं या आपके पार्टनर के आते हैं, अगर ये हेल्प करता है। और कुछ लव मैसेजेस भी देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे सबसे ज्यादा क्यों प्यार करते हैं। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 1, G I A, जिया तो नाम यहीं पे आ गया, E D N I O H Q and E। तो देखिए जिया, निया, दिया, ये सब कुछ नाम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर और कुछ इनिशियल्स आपके नाम के उनके नाम पे यहाँ पे हो सकते हैं। लव मैसेजेस देखते हैं, 100 रीजंस व्हाई आई लव यू। पूरे 100 नहीं देखेंगे, कुछ मैसेजेस निकालते हैं जो मुझे लगता है कि वो अगर आपको बोलते भी नहीं है ना, ये चीज़ें उनके दिमाग में है आपके लिए। सो पाइल नंबर 1, व्हाई डू देयर पार्टनर। ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं कि शायद उनको कुछ पर्टिकुलर पसंद है आपके बारे में। ओके, सो यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। एग्जैक्टली, मैंने कहा ना, आप उनको इनकरेज करते हो कि लाइफ की अच्छी साइड भी है, बेटर साइड भी है, आप उनको पॉजिटिव रखते हो इवन जब वो परेशान होते हैं। सो यू, आई लव यू बिकॉज यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। इनकरेज करना। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मून कार्ड, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और आपको पता होता है। मैंने कहा ना, उनको बताने की जरूरत नहीं आपको कि क्या चल रहा है उनके साथ, उनके दिमाग में। आप उनकी हेल्प, आप समझ जाते हो। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके। एब्सोल्युटली, मैंने कहा ना, हीलर हो आप, तो आप चाहते हो वो ठीक रहे, हेल्दी रहे। यू आर माई इंस्पिरेशन, और होने भी चाहिए हो इतनी, मतलब चाहिए हो, क्या वर्ड बोला है मैंने, हिंदी में ये वर्ड होगा भी नहीं। यू होल्ड, आई लव यू बिकॉज यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। ब्यूटिफुल, कभी नहीं जाने देना चाहते उनको। आई लव यू बिकॉज यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। अपने आप से पहले उनको रखना, मैंने पहले भी कहा है, एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पे। ये अनकंडीशनल लव की एक निशानी होती है कि हमेशा पहले सोचना कि आपने खाया कि नहीं खाया। कुछ चीज़ लेना, कुछ खरीदना, तो सोचना कि आपके लिए भी ले लूँ,
बट हर चीज़ में मतलब कहते हैं ना, आधी रोटी बची है तो वो आपको दे देना, अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है, खुद ज़्यादा ना खाना, वो झूठ बोल देना कि नहीं मेरा तो पेट भर गया तुम खा लो। ये मदर टाइप एनर्जी होती है, और ये मेल फीमेल दोनों में हो सकती है। यू पुट अप विद माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। अगेन वो मूडी होते हैं, वो परेशान होते हैं, कई बार कहते हैं ना बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं, लेकिन आप उनकी बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हो, बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हो। आई लव यू बिकॉज यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। माफ़ कर देना, ये अगेन एम्प्रेस की एक बहुत अच्छी निशानी होती है। एक इंसान जो एक फैमिली बना के रखना चाहता है, वो डेफिनेटली हमेशा अपने चाहने वालों का, जिनसे वो प्यार करते हैं, उनको बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। आपको आप उनको फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, इसलिए आपके लिए आसान है उनको माफ़ करना। ठीक है, बहुत बड़ा दिल है आपका पाइल नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपने एंजॉय की है तो प्लीज़ इसे थम्स अप, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं डीएम के थ्रू। एंड अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोनों इंस्टाग्राम और इंग्लिश चैनल का लिंक नीचे है। बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके कार्ड्स, और ये है क्या चीज़ें हैं आप में, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इम्प्रेशन है आपका उनके ऊपर। मुझे नहीं पता अगर वो ये आपको बोल पाते हैं, अगर ये एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ से नहीं बता सकती, लेकिन डेफिनेटली उनके दिल में ये बातें हैं आपके लिए। एंड आई थिंक ये सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज़ें हैं। 3 मेजर आर्कानास आए हैं यहाँ पे, ये सारे टैरो हैं, बट शुरुआत में जब 3 मेजर अरकानाज आए तो मुझे लगा कि आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके पार्टनर के ऊपर। बहुत 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 ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत 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 ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग। आप बहुत सिस्टमैटिक हैं, आप बहुत लॉजिकल हैं, हर चीज़ को सोच समझ के करते हैं, हर चीज़ में बैलेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो काम पे हो या घर पे हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म किया है आपने अपने पार्टनर को, आपने अपनी खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है, और कहीं ना कहीं आप एक एग्जाम्पल हैं, कहते हैं एक लीडर की तरह एग्जाम्पल है अपने पार्टनर के लिए भी। आप उनको भी हेल्प करते हो कि अपनी लाइफ चेंज करे। लाइफ नेगेटिव नहीं होती तो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। शायद आप उनको हमेशा ये समझाते हो कि अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं, अगर बुराई है तो अच्छाई है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ऐसे लोग होंगे तो वैसे भी होंगे। तो चीज़ें हमेशा फुल सर्कल में चलती रहती हैं, और आप जिस तरीके से अपने आप को बैलेंस करते हो, ये चीज़ ये बहुत मतलब अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में। आप उनको कहीं ना कहीं बहुत काम रहने में भी हेल्प करते हो। आपने शायद उनको समझाया है कि हाइपर होने से कुछ काम नहीं हो सकता, ओवर रिएक्ट करने से कोई काम नहीं हो सकता। बहुत सारे काम शांति से बंदा सोच के बैठ के दोनों तरफ की बातें सिचुएशन समझ के अगर डिसीजंस ले, वो बहुत बेटर है। उनको आपने बैलेंस बनाया है, आपने उनको डेफिनेटली बैलेंस किया है। मुझे नहीं पता कि इस ट्रांसफॉर्मेशन आपसे मिलने से पहले वो कैसे थे, लेकिन आपके मिलने के बाद वो शुक्र मनाते हैं कि आप जैसा इंसान उनके लाइफ में आया है। कहते हैं ना, एक फ्रीडम आपने उनको उनकी सोच में दी है, सोच में दी है। उनके लिए आप शायद, मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना वो आपको ये बोलते हैं या ऐसे फिल्मी वर्ड यूज करते हैं कि नहीं, लेकिन आप उनके अच्छे कर्मों का एक रिवॉर्ड हो उनके लिए। आप बहुत एम्बिशियस हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, दुनिया के लिए सोचने वाले। आपको शायद ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ वो आपके साथ एंजॉय करते हैं, ट्रैवल करना, घूमना फिरना, एक कंप्लीट फीलिंग। वर्ल्ड का कार्ड मेरे लिए है किसी के साथ कंप्लीट फील करना, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, और वैसे ही वो फील करते हैं जैसे आप ना उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये वो खुद हैं आपके पार्टनर, और आपने उनके चारों तरफ ये प्रोटेक्शन सर्कल कर रखा है कि तुम्हें ना कभी कोई छू नहीं पाएगा, कभी कोई तुमको नेगेटिव एनर्जी टच ना करे, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ तुमको बैलेंस फील कराने के लिए। ठीक है, लिटरली दिन और रात में बैलेंस फील कराना, चेंजेस ऐसे करना। लाइफ के लेसन्स उन्होंने, मुझे लगता है, बहुत सारे आपकी वजह से सीखे हैं। आपने उनको बहुत एनलाइटन किया दुनिया के बारे में। जो नज़रिया आपका है ना लाइफ देखने का, शायद और किसी का उन्होंने इससे पहले कभी देखा नहीं है।
जो आपका लाइफ सोचने का तरीका है। पुरानी चीज़ों पे आप बहुत जल्दी एंडिंग्स डाल देते हो। आप किसी को अपनी एनर्जी टच नहीं करने देते, किसी को भी। आपके साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है। मोर देन दैट, आप बहुत चीज़ें, मैंने कहा ना, सोच के करते हो, सोच के करते हो। और वो अप्रिशिएट करते हैं कि आप दुनिया घूमना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी पूरी तरह जीना चाहते हो, और यही वो आपके साथ करना चाहते हैं। काम में आप बहुत अच्छे हैं। आप कैसे लोगों के साथ मिल के काम कर सकते हैं, चाहे वो घर पे हो या ऑफिस में हो अपने, या अपने बिजनेस में हो। तो आपकी बिजनेस सेंस, आपके काम करने का तरीका एक और तरीका है जो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, आपने कैसे अपनी लाइफ चेंज की और अपने आप को एक पावरफुल सिचुएशन में खड़ा किया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए मतलब आप बहुत पैशनेट है, बहुत 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 पैशनेट है। आप जो भी काम करते हो दिल से करते हो, पैशन के साथ करते हो। और एक क्वालिटी आप में अच्छी है क्योंकि आप बैलेंस्ड हो। अगर कोई आपसे अच्छा है तो आप उसके साथ बहुत अच्छे हो, 2 गुना ज़्यादा अच्छे होते हो। लेकिन अगर कोई आपसे पंगा लेता है तो आप उसको 10 गुना वापस देते हो। तो मेरे ख्याल से ये भी कहीं ना कहीं, अगर आपसे प्यार करते हैं तो आप उनको डबल प्यार दिखाते हो। लेकिन अगर आपके पार्टनर आपसे कहते हैं ना स्मार्ट एक्ट करते हैं, आपकी लड़ाई होती है किसी गलत चीज़ पे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फेयर है, ये कभी भी किसी का बुरा नहीं, या कहते हैं ना अनरीजनेबली बिना किसी वजह के लड़ेगी नहीं किसी से। और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मैं क्वीन बोल रही हूँ तो ये किंग भी है। मतलब मेरे लिए ये मेल फीमेल एनर्जी दोनों है। जब क्वीन होता है तो यस, फेमिनिन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है विद टेम्परेंस एंड द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो, कि फेमिनिन एनर्जी इस इंसान में स्ट्रांग है, चाहे वो मेल है या फीमेल है आपका पार्टनर, यानी कि आप। ठीक है, तो ये आप में फीमेल एनर्जी यस स्ट्रांग है, डेफिनेटली है। बट किस तरीके से आप अपना काम अपना घर दोनों बैलेंस करते हो, आपके गोल्स बहुत क्लियर हैं, बहुत क्लियर है कि आपको लाइफ में करना क्या है। और अपने लाइफ के गोल्स अचीव करने के लिए ना, आप जिस तरीके से प्लानिंग करते हो, आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हो, मेरे ख्याल से आपको हिसाब किताब का कि आप बहुत पक्के हो। अकाउंट्स बनाने में आप बहुत पक्के हो, एक एक डिटेल, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे करनी है, बहुत क्लियर हो अपने दिमाग में, बहुत ज़्यादा। और बोल्ड, डरते नहीं हो आप किसी से। मैंने कहा है ना, आपको पता है कि आप प्रोटेक्टेड हो। वो यही चीज़ आपके बारे में अप्रिशिएट करते हैं कि आप जब भी कुछ करते हो ना, फुल फोर्स कॉन्फिडेंस के साथ इतने डिटर्मिन्ड होते हो ना कि अपने रिजल्ट्स जब तक आपको मिलते नहीं है ना, आप चैन से नहीं बैठते। आपको जब तक कुछ मिलता नहीं है जो आपको चाहिए ना, आप चैन से नहीं बैठते। और आपका तो बहुत ही स्ट्रांग इम्पैक्ट है इनके ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर, बहुत बहुत बहुत। आप इनको हेल्प कर रहे हो कि ये भी अपनी लाइफ सिस्टमैटिक करे। आपकी वजह से ये अपने काम में बेटर हो रहे हैं, आपकी वजह से ये कहते हैं ना अपनी फुल पावर में आ रहे हैं, क्योंकि आप भी ऐसे हो और आप इनको इनकरेज करते हो। आपके आने से इनकी लाइफ में मुझे लगता है बहुत फास्ट चेंजेस आए। चीज़ें जैसे कहते हैं ना अचानक से चेंज होने लग गई, बेटर होने लग गई इनके लिए। अगर मैं बोलूँ सिंपल वर्ड्स में, आप इनकी लाइफ में बिल्कुल करेक्ट टाइम, करेक्ट दिन, करेक्ट मुहूर्त में आए। ऐसा था क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, तो मैंने कहा है ना कि आप हो सकता है आप इनके अच्छे कर्मों का फल है। और जब आप आए हो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं फॉर द बेटर। ये बहुत लॉजिकल, सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड आपकी वजह से हुए हैं, काम में एम्बिशियस हुए हैं आपकी वजह से। इनके घर का माहौल, मतलब इनके घर पे एनर्जी, इनकी बाहर एनर्जी आपकी वजह से, बहुत पैशन आपने इनमें जगाया है, बहुत ही ज़्यादा। ओके एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इनको इंटरनेट पे मिले हो। ये मैं इस रीडिंग में नहीं बताना चाहती हूँ कि आप इनसे कहाँ मिले, बट यस ट्रैवलिंग या इंटरनेट, सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप, हो सकता है आप यहाँ पे कहीं से मिले हो। ओके और मुझे नहीं पता कि ये आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जैसा कोई इनकी लाइफ में आएगा, लेकिन आप आए हो। तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं एक बहुत अनएक्सपेक्टेड आपकी एंट्री रही हो इनकी लाइफ में। आप अपनी फैमिली के साथ कैसे हैं, आपके इंटेंशंस क्या है अपनी फैमिली के लिए करना, जो आप हार्ड वर्किंग है या आप कुछ भी करते हैं, ये आपके साथ शायद आगे फैमिली बनाना चाहेंगे। और ये देखते हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए काफ़ी कुछ करते हो, करना चाहते हो। आपके एम्बिशंस भी जो है ना, वो अपनी फैमिली को लेके बहुत है कि फैमिली आपको मैटर करती है, तो आप अपनी फैमिली के लिए करोगे, और ये चीज़ वो जानते हैं।
हो सकता है ये आपके साथ, मैंने कहा है ना, फैमिली बनाना चाहते हो, लेकिन ये चीज़ इनके दिमाग में है, डेफिनेटली है। गो द डिस्टेंस लीडरशिप, किस तरह, मैंने कहा है ना, अपने गोल्स पाने के लिए आप बाकियों से 10 गुना ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हो। और दूसरा कि आप इनके लिए हमेशा अपने से ज़्यादा, जितना ये कहते हैं ना कि इंसान से हो पाता है, आप उससे ज़्यादा इनके लिए करने की कोशिश करते हो, इनकी हेल्प करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, मुझे नहीं पता, अगर अपनी फैमिली के अगेंस्ट गए इनकी हेल्प करने के लिए या करते भी हो, लेकिन आप बिना दुनिया की चिंता करे, एक शेर की तरह, कहते हैं ना, कोई अगर, मैंने कहा है ना, पंगा लेगा अगर इनसे, तो आप इनको प्रोटेक्ट करते हो, तो आप छोड़ते नहीं हो। कोई इनको हर्ट करेगा ना, तो आप उनको छोड़ोगे नहीं, वो आपके दिल में चुभता है, और आप पूरी इनकी हेल्प करोगे, कोशिश करोगे। जैसे अगर कहिए आपको रात को कुछ चाहिए और आपको वो नहीं मिल रही है चीज़, मुझे लगता है ये खुद बाहर निकल के वो चीज़ कहीं से ढूंढ के अरेंज करके आपके लिए लेके आएंगे, जो बाकी लोग नहीं करते। आप वैसे हो कि आप इनके लिए एक्स्ट्रा बाकी लोगों से हमेशा ज़्यादा करोगे, हो सकता है इनकी फैमिली से भी ज़्यादा इनके लिए करते हो, और ये चीज़ ये आपके बारे में बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप अपने काम में भी लोग बाकी दुनिया से ज़्यादा मेहनत करते हो, और ये बहुत कुछ सीखते हैं आपसे, ये चीज़ ये अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में। लीडरशिप क्वालिटी, आपकी लाइफ एक इंस्पिरेशन हो सकती है, और डेफिनेटली ये इंस्पायर होते हैं उससे। हर काम में लीडर, मैं खाली काम पे नहीं बोलूँगी, आपके जो बस लाइफ के असूल है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। एक लीडरशिप, कैसे शेर भी ना जंगल का राजा कहते हैं ना होता है, वैसे ही आपको, कहते हैं ना, खराब मौसम नहीं रोक सकता कहीं पहुंचने के लिए। आपको कोई भी परेशानी शायद इतनी बड़ी नहीं लगती है, आपके सपनों से ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है, आपकी चाहत से ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है। तो एक लीडरशिप क्वालिटी होना। और अगर आप में इस चीज़ की थोड़ी कमी है, अगर आपको लगता है कि नहीं आप इतने स्ट्रांग नहीं हो, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो और आप बोलोगे नहीं यार मुझे तो नहीं लगता मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, ये चीज़ ये आपके लिए उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि आप ऐसे बन सकते हो और आपको ऐसा बनना चाहिए। सो ये क्वालिटीज डेफिनेटली आपके पार्टनर आप में देखते हैं कि डरो मत, आगे बढ़ो। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। आपको कोई भी चीज़ें, मैंने कहा ना, चिंता नहीं देती हैं, कुछ आपको कोई काम करने से रोक नहीं सकता है, आपको डर नहीं है किसी का। अपने एक्शंस के लिए आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, और ये जानते हो कि चिंता करने से ना कुछ होता नहीं है, हाइपर होने से कुछ होगा नहीं, गलत मतलब पहले ही सोचने लग जाओ, उससे भी कुछ नहीं होगा। सो आपने अपना काम किया है, और अगर कुछ कभी गलती भी हो जाती है ना, कभी कुछ चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस भी हो जाती हैं, आपको ये पता है कि चिंता करने से, देखो अब ना तो मैं रिजल्ट चेंज कर सकती हूँ, ना मैं इसका आउटकम चेंज कर सकता हूँ, तो चिंता करने से कुछ नहीं होगा, अब जो हो गया हो गया। और लगता भी नहीं है मुझे कि आप ज़्यादा वरी करते हो, क्यों, मैंने कहा ना, बहुत सिस्टमैटिक हो, हर चीज़ लिखना, बहुत सोच समझ के प्लान करना, तो चिंता आपसे बहुत 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 दूर है। फ्रीडम, दिमाग में फ्रीडम, फ्री फील करना, ऐसे हैं आप, बहुत आज़ाद अपनी सोच में। तो चिंता आपको पता है कहीं लेके नहीं जाती इंसान को, ये चीज़ आपको पता है। बुली हाईलाइट्स योर टेंडेंसी टू इंटिमिडेट अदर्स, हेल्प्स यू कन्फ्रंट द इनर फियर्स दैट बुली यू। यहाँ पे बुली की बात उनकी नहीं हो रही है जो लोग आपके पार्टनर से पंगा ले रहे हैं बाहर फिजिकल वर्ल्ड में, अपने अंदर की फियर्स जो हमें बुली करती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं। हो सकता है पहले इनमें बहुत फियर्स होते थे आपके पार्टनर में, लेकिन आपके आने के बाद, मैंने कहा है ना, चीज़ें चेंज हुई हैं। आप जिस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज़ आप इनको बताते हो कि लाइफ में आगे बढ़ना है, लीडर बनना है, एक्स्ट्रा करो, एक्स्ट्रा मेहनत करो, इनके बहुत फियर्स आपने जो है हटाए हैं। आपने इनको हमेशा यही बोला कि तुम अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़े हो, ये चीज़ याद रखना। तो चिंता करना और प्रॉब्लम के आगे झुक जाना, उसका सोल्यूशन ना ढूंढना, उससे भागना, सोल्यूशन एक्चुअली अपने आप में है ही नहीं। ओके, तो आपका तालमेल लोगों के साथ, काम पे, आप घर पे कैसे हो, नॉर्मल लाइफ में कैसे हो और बाहर कैसे हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक बैलेंस एनर्जी आपके लिए नज़र आती है। पाइल नंबर 2,
विच अगर खाली आपके पार्टनर ही नहीं, मैं भी आपके बारे में बहुत अप्रिशिएट करूँगी हमेशा। ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपको ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं और शायद आप श्योर नहीं कि आप में ये सब है, डेफिनेटली आपके पार्टनर ये चाहते हैं आपके लिए और फील करते हैं आपके लिए कि आप ऐसे बन सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए अब कुछ अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। अगर आपके इनिशियल्स, आपके पार्टनर के इनिशियल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। A D H I O E O, ये ब्लैंक है तो आप इसे कोई भी अल्फ़ाबेट मान सकते हैं। Z J D, काफ़ी ना AEIO ये ज़्यादा आ गए, तो चलिए देखते हैं अगर और मिलते हैं। T S R O A T and Y। ओके, एंड अब थोड़े लव मैसेजेस देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्यों प्यार करते हैं। ये बहुत क्यूट सिंपल मैसेजेस हैं। सिंपल रीजंस व्हाई डू दे लव यू, कारण कि वो आपसे प्यार क्यों करते हैं, क्या आप इनके बारे में देखते हो, कैसा उनको फील कराते हो। फाइल नंबर 2। ओके, सो यू कंप्लीट मी, और कंप्लीशन वर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया था वर्ल्ड कार्ड में कि आपके साथ वो कंप्लीट फील करते हैं। सो डेफिनेटली इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल। अगर आप गुस्सा भी हो जाते हो ना, क्योंकि आप में थोड़ा गुस्सा हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मैंने कार्ड निकाला था यहाँ पे, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में यस मैंने कहा ना, पैशन फायर थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर वो थोड़ा आपको गुस्से वाला भी बना देता है तो ये फिर भी आप इनको क्यूट ही लगते हो। आपका गुस्सा इनको इतना शायद परेशान नहीं करता है। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, सो ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं पूरा दिन। आई लव यू बिकॉज यू कैन गेस वट आई एम गोइंग टू से। इनके बोलने से पहले इनकी मन की बात पढ़ लेना कि ये क्या बोलने वाले हैं। आई थिंक आपको पता चल जाता है। आई लव यू बिकॉज योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। तो आप जो कहते हो ना, इनको एडवाइस देते हो, वो ये सुनते हैं। ये खाली सुनने के लिए नहीं सुनते, ये उन पे काम करने के लिए सुनते हैं। मतलब इनको लगता है कि हाँ, ये इंसान मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है जो बोल रहा है। आई लव यू बिकॉज आई लव द वे यू लव मी। आप जिस तरीके से इनको प्यार दिखाते हो, काफ़ी पैशनेट मुझे लगता है, इनको कंप्लीट फील कराते हो, इनको बैलेंस फील कराते हो, ये वो आपके बारे में बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आई लव यू बिकॉज वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। दुनिया भर की बातें करना बिना सर पैर की, दिन रात। कई बार होता है ना कि बस बात ही करते रहो, और बता और बता और बता, बट कुछ है नहीं बात करने को, बस बातें करते रहो। आई लव यू बिकॉज यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। आप अपने पार्टनर को बहुत स्पेशल गुड लुकिंग फील कराते हो। आप उनको शायद कॉम्प्लीमेंट्स करते हो। मैंने कहा ना, वो आपके साथ बहुत फ्री फील करते हैं, जैसे वो खुद रहना चाहते हैं वैसे फील कर सकते हैं, और आप उनको ये अप्रिशिएट करते हो। और डेफिनेटली नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ गुड लुक्स, मैं हमेशा नाइट ऑफ पेंटिकल्स को बहुत गुड लुकिंग मानती हूँ। बहुत ठहराव वाला इंसान, बहुत सोच समझ के चीज़ें करने वाला इंसान। तो लेकिन ये आपके बारे में, सॉरी। तो हाँ, आप अपने पार्टनर को बहुत गुड लुकिंग फील कराते हो। आप शायद उनको कॉम्प्लीमेंट भी बहुत करते होगे, तो ये चीज़ उनको खुश करती है। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे, अगर आपने एंजॉय करी हो तो प्लीज़ इसे थम्स अप दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके कार्ड्स। आपके पार्टनर आपसे क्यों प्यार करते हैं, क्या इंप्रेशन है आपका उनके ऊपर। आई एम नॉट श्योर, और ये मैं हर उसमें पाइल में बोल रही हूँ कि क्या वो आपको ये सब बातें बोलते हैं कभी। अगर नहीं बोलते तो मैं आपको बता रही हूँ उनके मन में ये है। ठीक है,
आप बहुत ही स्ट्रांग हैं। आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कोई भी इनसिक्योरिटी आपको कम नहीं फील करने देती, कोई भी। आप ये बात को एक्सेप्ट करते हो कि हम सब में कमियां होती हैं, हम सब अपने आप को क्या कहते हैं, हम सब परफेक्ट लुकिंग नहीं होते। कई बार हमारी गुड लुक्स की जो डेफिनेशन होती है वो बहुत अलग होती है सबसे। कोई किसी के लिए गुड लुकिंग है, कोई किसी के लिए गुड लुकिंग है, कोई किसी के लिए हेल्दी है, किसी के लिए वो इंसान मोटा है, पतला है। मतलब ऑब्वियस मैं हेल्दी मोटापे और उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सेट डेफिनेशंस दुनिया में होती हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, आपकी कोई भी इनसिक्योरिटी आपको कभी भी अपने बारे में कम नहीं फील होने देती। कोई चीज़ आपको तोड़ती नहीं है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और ये चीज़ वो आपके बारे में बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हो सकता है यही चीज़ आपने भी उनको फील कराई हो कि कमियां सब में हैं, लेकिन हम में से कोई भी अपनी इम्परफेक्शंस को हमें कम फील कराने नहीं दे सकता। ओके किसी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ हुआ हो जिसकी वजह से उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई हो। उनको कभी मुझे लगता है किसी ने बुली भी किया होगा। अगर बुली किया है, उनका मजाक उड़ाया, उनके किसी फिजिकल फीचर को लेके, उनकी किसी अंदर उनकी काबिलियत को लेके कुछ हुआ है उनके साथ, आपने उनको हमेशा यही बोला है कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, तुम भी नहीं हो, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना अंदर से ना बाहर से। ठीक है, और इसी चीज से आपने अपने आप को कैसे फ्री करा हुआ है वो बहुत अमेजिंग है। पॉइंट नंबर 3, बहुत अपने आप को एक्सेप्ट करना कि हम जैसे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं, और हम लाइफ में ना और चीज़ें भी हैं इसके अलावा। अपने आप को जज करने से अलावा, अपने आप को परेशान दूसरों के कहने पे इनसिक्योरिटी पालना, कुछ अपने आप को डाउट करने से ऊपर बहुत और चीज़ें हैं लाइफ में। और एक रियलाइजेशन आपको अपने बारे में हो चुकी है सॉरी, एक रियलाइजेशन मुझे लगता है आपका ना बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना नया जन्म हुआ है। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस ने आपको स्ट्रांग बनाया है कि अब आपको जो करना है आप वही करते हो, और लोगों का ओपिनियन आपको मैटर नहीं करता है। लोगों का ओपिनियन आपको मैटर नहीं करता है। आप फ्री हो, आप अपने काम में फोकस्ड हो, अब आपके पास जो है उनमें बहुत खुश रहना जानते हो, बहुत ज्यादा। ये चीज आपको रियलाइज कराई है लाइफ ने, और ये चीज आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप एक गुड न्यूज की तरह आए हो अपने पार्टनर की लाइफ में। आप जैसा फील करते हो वो आपके साथ वैसा ही फील करते हैं, फ्री फील करते हैं, डेफिनेटली फील फ्री करते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अब वो जो चाहे ना वो अचीव कर सकते हैं, उनके भी सपने पूरे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो है फ्रीनेस, फ्रीडम, डिटर्मिनेशन और जो आपका नेचर है वो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत 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 कुछ सीखते हैं। लाइफ को जज ना करना, लाइफ के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर जजमेंट ना पास करना, वर्डिक्ट ना पास करना कि लाइफ ऐसी होती है, लाइफ वैसी होती है, लाइफ में तो बस यही सब लिखा होता है, नहीं, ये आप नहीं करते। आप लाइफ की गुड साइड देखते हो। आप हमेशा हर चीज में कहते हैं ना पॉजिटिविटी देखते हो, लाइफ की गुड साइड देखते हो। सबसे बड़ी बात, आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकेंड हो। सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में जानना। इंसान यहाँ पे दूसरों को जानना चाहता है हमेशा, अपने पार्टनर को, अपने फैमिली मेंबर्स को। आप उनमें से हो जो अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। आपका ये फंडा है कहीं ना कहीं कि अपने बारे में आपको जानना चाहिए। पहले अपने बारे में तो अपने आप को तो जानो, वो चीज करो जो तुम्हारे दिल को सच्ची लगती है। एंड टोटल ट्रांसपेरेंसी, टोटल ट्रांसपेरेंसी। आप कुछ छुपाते नहीं हो, आप डरते नहीं हो किसी से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाहर रखने से। आप क्या सोचते हो किसके बारे में, किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी या डर आप में नहीं है। जो मन में आया मैं वो करूंगा या करूंगी। ट्रांसपेरेंटी मतलब बिल्कुल अपने ओपिनियंस, और हो सकता है यही आपके ओपिनियंस कई बार लोग बहुत अपोज करते हो, बोलते हो ये कैसे अलग सोचती है, इसके ख्यालात कैसे हैं इस बंदे के, ये हमेशा हटके ही चीजें करना चाहता है, करने चाहती है, मतलब सोसाइटी के साथ नहीं चलते हैं। आपको पंजाबी में कहते हैं कख फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता आपको कोई। आप लोगों से लड़ के अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। आपको जो करना है ना आप वही करते हो। मनमानी कहना मनमानी कह लो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मनमानी किसी को डैमेज, किसी को हार्म करने के लिए है।
तो ये जो आपकी फाइटिंग स्पिरिट, फ्री स्पिरिटेड जो आप हो ना, ये जो दुनिया को, और आप उनको ये सिखाते हो, ये चीज़, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने उनके अंदर लाया है कि देखो कुछ भी अगर लाइफ में अचीव करना होगा ना, हमेशा 10 लोग बोलेंगे, 5 मुंह खुलेंगे, हर कोई उस आइडिया को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन तुम अपनी तरफ से मेहनत करो और मूव ऑन करो, सिचुएशन से मूव ऑन करो। आप उनको एम्बिशियस भी बनाते हो, आप उनको बोलते हो कि चीज़ें करने में टाइम लगता है, अचीव करने में टाइम लगता है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, सब्र रखो और फल मिलेगा। रास्ते में कोई तुम्हें रोके टोके, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम बने, इट्स ओके, तुम अपनी तरफ से मेहनत करते जाओ, करते जाओ। तुम्हें किसी की नहीं सोचनी, तुम्हें किसी की नहीं करनी। आप में बहुत पेशेंस है, बहुत ज़्यादा। आप में अपनी लाइफ में ना कुछ भी काम करते हो ना, आपको पता है कि उसका रिजल्ट इंस्टेंटली नहीं मिलेगा, तो आप अपनी तरफ से मेहनत करके फिर वेट करते हो कि आएगा, रिजल्ट आएगा, लाइफ बेटर होगी। सो पेशेंस है आप में, पेशेंस है। आप एम्बिशियस बहुत हो, आपको अपने गोल्स क्लियरली पता है, जैसे मैंने कहा है, और प्रोग्रेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइफ आगे बढ़ती रहनी चाहिए, चीजें आगे बढ़ती रहनी चाहिए, कुछ भी कभी रुकना नहीं चाहिए, कोई हमें रोक ना सके। और ये बहुत इंस्पायरिंग है आपके पार्टनर के लिए, आपका नेचर बहुत 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 इंस्पायरिंग है। मतलब सीरियसली किसी को पुश करना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लड़ो मरो, जो करना है करो, दुनिया रोकेगी, देख लेंगे, मिलके देख लेंगे। सो मूविंग ऑन, किसी को मूव ऑन करना सिखाना, किसी चीज से, किसी सिचुएशन से, तो ये बहुत 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 अच्छी क्वालिटी है आप में। प्लानिंग, स्ट्रेंथ, ताकत बहुत है आप में। हर चीज की आप स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बना सकते हो। मैंने कहा ना, सब्र है आप में, अपने फ्यूचर को प्लान करने की स्ट्रैटेजी, अपने काम को करने की स्ट्रैटेजी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा काम करते हो जिसमें आपको सपोर्ट ना मिला हो लोगों से, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट ना किया हो, लेकिन जब आपने सोची वो करने की, वो आपने किया। ताकत है आप में, बहुत पावरफुल हो, बहुत ज्यादा, अपने मन की करने वाले। ट्रांसफॉर्मेशन, जो डेथ एंड मैजिशियन, अगेन मैंने कहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, आपने अपने पार्टनर को भी ट्रांसफॉर्म किया है इसी तरीके से। आपने उनको सिखाया है मैजिशियन कार्ड में कि इंसान जो चाहे वो पा सकता है अगर ठान ले तो। और मुझे लगता है आपने ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट किया था जो आपके पार्टनर है, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमेशा आपके जैसा पार्टनर ही चाहा है लाइफ में, हमेशा। कि इंसान अंदर से मैटर करता है, बाहर से मैटर नहीं करता। इंसान के अंदर क्या है ना, वो चीज मैटर करती है। आप उनको इनकरेज करते हो कि तुम्हें जो चाहिए ना तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे पास वो सारी काबिलियत है। और डेफिनेटली मैं एक बात बताऊं, आपके आने से ना उनकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए होंगे। उनको बहुत चीजें मिलने लग गई होंगी लाइफ में, जिसपे वो काम कर रहे थे, अटकते थे, लोगों से डर जाते थे, करूँ या ना करूँ, कंफ्यूजन रहती थी, श्योर नहीं होते थे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपने उनको बहुत पुश किया, बहुत ज्यादा। आइडियाज को लेके आप बहुत क्रिएटिव हैं। आप फर्टिलिटी ये खाली बच्चों को लेके नहीं है कि यहाँ पे प्रेग्नेंट होना, ये एक है, एक आइडिया को, एक नई लाइफ को जन्म देना। क्रिएटिविटी, इंसान अंदर से कैसा है, उसके अंदर कैसे ख्यालात आते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ में करना चाहते हो, कहते हैं ना, एक आइडिया को, जब भी आपके दिमाग में कुछ आइडिया आता है ना, आप उसको सामने रख सकते हो, उसका जन्म हो जाता है। तो अपनी बात बोलते हो, अंदर कोई आइडिया, कोई बात, कुछ भी आपके अंदर अगर कुछ जन्म लेता है, आप उसको बाहर रखते हो। अब ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है। मुझे लगता है आप में मोह माया कुछ ऐसे खास है नहीं। आप लाइफ का फंडा जानते हो, वो है एंजॉय करना, खुश रहना। कम में भी एंजॉय कर सकते हो, वो अच्छी बात है कि आपको इसी एटीट्यूड की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से बहुत कुछ मिलेगा और मिलता भी है। लेकिन आपके लिए इंसान, आपने अपने पार्टनर को पता है क्यों चूज किया है, क्योंकि वो इंसान कैसे हैं। कहते हैं ना, सोना भी चमकता है, पर आपको क्या पक्का पता है कि वो सोना अंदर से सोना है या पीतल है। जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, कहाँ है मेरा पायराइट। और इस पत्थर को बोलते भी या फूल्स गोल्ड है। पुराने जमाने में काफी लोग इसको लेके कंफ्यूज हो जाते थे कि ये सोना है।
तो पायराइट को बोलते हैं फूल्स गोल्ड, बुद्धुओं का सोना। जो सोने को नहीं पहचान पाते तो वो इसको सोना समझ के कंफ्यूज हो जाते थे। आपके लिए इंसान बाहर से किसी को भी उल्लू बना सकता है, कैसा भी कुछ दिखा के। आप अपनी असलियत दिखाते हो। मैंने कहा ना, आप बहुत ट्रांसपेरेंट हो, तो आप जो हो नहीं ना, वो चीज आप कभी नहीं दिखाओगे। आप अपने पार्टनर को भी कभी ऐसे बोल के, झूठ बोल के आप उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आए। जो आपकी रियलिटी है, जिस चीज से आपको डर लगता है, पास्ट में क्या हुआ है, आप में क्या खूबी है, क्या नहीं है, आपने हमेशा सच बोला है। कोई मास्क नहीं पहना आपने कभी भी। वेरी ट्रांसपेरेंट। किस चीज से आपको डर लगता है, कौन सी चीज आपको रोकती है, क्या आपका नेचर है। अगर आप थोड़े लड़ाके आपको वो मानते हैं तो आप वो चीज भी एक्सेप्ट करते हो, लेकिन झूठ नहीं बोलोगे किसी को प्लीज करने के लिए, उल्लू बनाने के लिए। ये सब आप नहीं करते। कहते हैं हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती, और ये पायरेट उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और देखो, भगवान की घंटी बजी फिर से पीछे। मेरी एक रीडिंग में कहीं ना कहीं बजती है, तो मैं उसको कंफर्मेशन मांग लेती हूँ, मतलब समझ लेती हूँ। एक्शन, जो ठान लिया वो करना है। डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। अगर अभी कुछ करना है तो अभी ही कुछ करना है, वो बाद में नहीं हो सकता काम। अगर आपको इनसे अभी मिलना है तो आप अभी ही मिलोगे। रात के 12 बज रहे, नहीं मुझे तुमसे अभी मिलना है, अभी मिलो। कुछ भी आपके दिमाग में आइडिया आता है ना, कुछ भी दिमाग में आया, प्लान कुछ पैदा होता है, अभी करना है, अभी निकालना है। सो बहुत ज्यादा एक्शन ड्रिवन, बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड, प्रैक्टिकल, स्ट्रैटेजी बनाना और फिर उस पर काम करना, ये आपकी सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस, नई चीजें सीखना। और जजमेंट कार्ड अगेन, लाइफ की स्ट्रैटेजी सीखना, लाइफ कैसे चलती है। सिर्फ मैंने कहा ना पैसा या ये सब नहीं, आप इंसान के अंदर भी देखते हो। तो जितना ज़्यादा लाइफ के बारे में आप और सीख सको, जितने और वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, कि सिर्फ बाहर से पैसा कमाने से हमारी ग्रोथ नहीं होती है, अंदर का एवोल्यूशन भी बहुत मैटर करता है। हम अंदर से कैसे हैं वो बहुत मैटर करता है आपको। और ऐसा सिर्फ लोगों से मिलके ही होता है, उनके साथ एक्सपीरियंस। कहते हैं हर एक एक्सपीरियंस से आप सिर्फ अच्छी चीज़ें आगे लेके जाते हो, सीखते हो कि भाई देखो ऐसे इंसान भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं लाइफ में। लेकिन उससे क्या होता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है एक मतलब लाइफ के बारे में, इंसानों के बारे में। बहुत, मैं कहूँगी विजडम बहुत होगा आप में। और आपकी जो फ्री विल है ना, ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आपकी सबसे बड़ी खूबी है। आपके पार्टनर को आपकी फ्री विल बहुत पसंद है। जो ठान लिया, विल पावर, जो ठान लिया वो करना है, और सही ढंग से करना है, लोगों से डर के नहीं करना है। अगर मैं सही हूँ अपनी जगह तो मैंने फिर बस यही करना है। फूल कार्ड, fearlessly revealing emotion, helping people laugh at absurdity and hypocrisy. किसी भी डर से अपना इमोशन, अपनी बात आगे रखने से डरना नहीं है। आप अपना जो आप फील करते हो ना, और अपने पार्टनर से भी मुझे लगता है जो आप फील करते हो आप बेधड़क बोलते हो। उसको अच्छा लगे बुरा लगे, नहीं आज भैया तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहने, आज तुम स्मार्ट नहीं लग रहे, डरते नहीं हो। उसको कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है, मुझे लगता है ब्लंट आपको वो ब्लंट मानते हैं कहीं ना कहीं। अगर उदास होना, अगर आप आदमी हो, अगर आप लड़के हो, मतलब अगर मेल ऑडियंस ये देख रही है, आपको रोना आ रहा है, तो आप उनको हेल्प करते हो। नहीं सॉरी, अगर आपके पार्टनर मेल है, अगर फीमेल्स देख रही हैं, और अगर आपके पार्टनर को रोना आ रहा है, तो आप उनको बोलते हो भाई सिर्फ तुम लड़के हो इसलिए नहीं रोगे, नहीं रो दो ना, मतलब निकालो दिल से बाहर। उनको जज नहीं करते हो, उनको अलाउ करते हो कि भाई तुम चाहे तुम्हारी बिल्ड कितनी स्ट्रांग हो, तुम्हारे कितने डोले शोले क्यों ना हो, कितनी मसल्स क्यों ना हो, इट इज ओके टू क्राई। रोना अच्छी बात है, रो दो, निकाल दो अपने सिस्टम से बाहर। अपने ट्रू इमोशंस आप आगे रखते हो। कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, आप आगे रखते हो, और यही चीज आप उनको भी हमेशा बोलते हो कि अपनी कमियों पे हंसना सीखो। आप अपनी कमियों पे हंसते हो। कहते हैं ना सबसे अच्छा मजाक कौन सा होता है, सबसे अच्छे कॉमेडियंस कौन होते हैं, जो अपने ऊपर अपना मजाक सबसे ज्यादा उड़ाते हैं, जो अपने ऊपर हंसते हैं। और आप, यही आपका फंडा है लाइफ का, कि लाइफ में बहुत कुछ होता रहेगा, हंस के निकाल दो, अपनी कमियों पे हंसो। लोग अगर आपके साथ गलत करते हैं,
हंसो उनके ऊपर कि उनकी सोच ऐसी है। उसके लिए अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपने बारे में कुछ अजीब लगता है, अब कुछ लोग जैसे ना उनके बाल नहीं होते, कुछ कॉमेडियंस के मैंने देखा बाल नहीं होते, तो वो अपने गंजेपन का खुद मजाक उड़ाते हैं, राइट? अपनी किसी वियर्डनेस के बारे में, किसी अलग फीचर के बारे में मजाक उड़ाते हैं कि इससे पहले कोई और मजाक उड़ाए वो खुद को ही ये बातें एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी सोचो उसी कमी को वो पावर बना के यूज कर रहे हैं आगे। यही आप करते हो, आपने अपनी हर कमी को अपनी पावर बनाया है। आप अपने आप पे हंसना जानते हो, यही बात आप उनको भी सिखाते हो। ऑलराइट, सो अब कुछ अल्फाबेट्स देखते हैं यहाँ पे। अगर इसमें आपके इनिशियल्स आते हैं, आपके पार्टनर के इनिशियल्स आते हैं, जस्ट फॉर फन। और फिर कुछ लव मैसेजेस देखेंगे जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं या फील करते हैं मन ही मन अंदर। सो E I Q, बड़ा यूनिक नाम होगा अगर Q आया तो, J M R F, इधर आ जाओ, F G C E A T F D एंड O। सो देखिए अगर इसमें इनिशियल्स हैं आपके या उनके। और कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। वाई डज योर पार्टनर लव यू? क्या कारण है कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं? एंड ये बहुत क्यूट मैसेजेस हैं। सो फॉर पाइल नंबर 3, वाई डज देयर पार्टनर लव देम? ये आप उनको कैसा फील कराते हो, क्या इमोशंस उनके रहते हैं? ओके, सो आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। तो जज नहीं करते हो, मैंने कहा है ना, जज नहीं करते हो। वो आपके साथ कैसे भी रह सकते हैं, कुछ उटपटांग कर सकते हैं, उटपटांग दिख सकते हैं, और फिर भी आप उन पे हमेशा प्यार निछावर करते हो। मतलब देयर इज नो जजमेंट हियर। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट टू लेट मी गो। आप शायद उनको बहुत कस के पकड़ते हो, उनको हग अच्छा करते हो, आप एक अच्छे गले मिलने वाले कहते ना वार्म फील कराते हो, और उनको आपसे गले मिलना बहुत पसंद है। योर माई इंस्पिरेशन एंड डेफिनेटली योर माई इंस्पिरेशन ऑल्सो, पाइल नंबर 3। अगर आप ऐसे हो ना, योर माई इंस्पिरेशन ऑल्सो। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। सो आप उनके सपनों में आते हो। अगर वो आपको ऐसा बोलते हैं तो बताइएगा मुझे। आई लव यू बिकॉज यू लाफ एट माई जोक्स इवन वेन दे आर नॉट फनी। एग्जैक्टली वही बात हो रही थी ना यहाँ पे कि अपनी अजीब हरकतों पे हंसना, अपने ऊपर हंसना। तो वो अगर आपको जोक्स भी सुनाते हैं ना जिनके सर पैर नहीं बनते होंगे, आप फिर भी हंसते होगे कि भाई क्या है यार ये इंसान। यू आर सिंपली इरेजिस्टिबल। तो वो आपसे दूर नहीं रह पाते। जब स्पेशली आप उनके आसपास होते हो ना, तो वो आपको टच किए बिना या किस किए बिना रह नहीं पाते होंगे। मतलब आइसक्रीम को देख के मुझसे दूर नहीं रह सकते ना, बस वैसे ही। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। तो ये आपसे जितनी मर्जी चाहे बातें कर सकते हैं। आप एक गुड लिसनर हो, तो आप सुनते हो। और ये बहुत अच्छी एक मैं कहूँ क्वालिटी होती है किसी में, कि जो इंसान सुन सकता है ना, उससे ज़्यादा पेशेंट इंसान और कोई नहीं होता। एंड लास्ट, आई लव यू बिकॉज आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। वाओ, प्यार ही प्यार बेशुमार, मैं तुम्हारे बिना एक मिनट एक पल नहीं जी सकती। फिल्मी डायलॉग, वैसा ही ये इंसान आपके लिए फील करते हैं कि वो आपसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकते। बट पाइल नंबर 3, आई लव योर एनर्जी। मतलब इतने फियर्स, इतने बोल्ड, इतने स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ में कंप्लीट, ब्यूटिफुल। आप बहुत सक्सेसफुल होंगे पाइल नंबर 3। मैं आपकी एनर्जी से आपको बता सकती हूँ, आप बहुत 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 सक्सेसफुल होंगे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जानते हैं। और ये चीज़ सबसे बड़ी क्वालिटी है किसी इंसान में। अगर आपने ये रीडिंग एंजॉय की है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो करिए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप फाइटिंग, कीप विनिंग, एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।